और बड़ी खबर आ रही है, देहरादून से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक लगाने की तैयारी है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक लगाने की तैयारी, और बीजेपी ने रखा 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत का लक्ष्य। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक 5 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत का लक्ष्य यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। 7 मोर्चों की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित किया गया है। बूथ से लेकर प्रांत स्तर तक के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो बीते रोज योजना बैठक थी, लोकसभा चुनाव की योजना बैठक, जिसमें सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं और फिलहाल लोकसभा और विधानसभा स्तर पर ये बैठकें होंगी। ये भी निर्णय लिया गया है। चुनावी दृष्टि से मार्च तक के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। यानी 10 जनवरी से आगामी मार्च तक के महीने के तमाम कार्यक्रम फिक्स कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बजा दिया है और बैठकों पर बैठकें हो रही है। और बीते रोज लोकसभा योजना बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। बीजेपी ने रखा 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत का लक्ष्य। तो अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी अखाड़े में उतर रही है और उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक एक सीट पर 5 लाख के वोटों के अंतर से जीत का मार्जिन तय किया जा रहा है। मनीष कुमार वर्मा हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, जो लोकसभा योजना बैठक रही, बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सभी दिग्गज नेता, पार्टी के जितने भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम, मौजूदा सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहे। और अब की बार 400 पार और प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा गया है। कितना संभव होता दिख रहा है मनीष? देखिए, कल लोकसभा योजना बैठक हुआ और इस बैठक के दौरान राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी आपका दुष्यंत गौतम मौजूद रहे, और भी तमाम पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, कैबिनेट मंत्री हो, सब मौजूद थे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का मौजूद होना। दुष्यंत गौतम तो आते रहते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब आए उन्होंने बताया इस मीटिंग के दौरान कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो क्या चाहते हैं आप लोगों से, किस तरह से लोकसभा चुनाव को लड़ा जाए, किस तरह से अपनी जो बुनियादी ज़मीन जहां जहां पर खिसक गई है वहां पर मजबूत किया जाए, जहां जहां पर आप विधानसभा चुनाव हारे हैं वहां जाकर कैसे आप जीत को हासिल करें। ये सब जो मंत्र थे वो मंत्र लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहां पर आए हुए थे और मुख्य अतिथि के रूप में थे वो यहां पर, और उन्होंने दिशा निर्देश दिए। देखिए, 400 पार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये इससे पहले भी हो चुका है। कांग्रेस सत्ता में आई है 400 के पार होकर, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर इसलिए चला जा रहा है क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि अगर हम अपने जितने भी कार्यकर्ताओं को 400 पार का आंकड़ा देंगे तो कहीं ना कहीं 300 प्लस हमारी सीटें आ सकती हैं और हम 300 प्लस जो सीटें हैं वो पा सकते हैं। अब इन सब चीज़ों में देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है नरेंद्र मोदी को आगे रखकर पूरा काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को आगे रखकर काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है भाई जो मोदी ने गारंटी दे दी उस गारंटी पर काम होना है, इस चीज़ को रखकर काम किया जा रहा है। और आपको बता दें यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है हर लोकसभा जो सीट पर 5 लाख ज़्यादा वोट जो है वो चाहते हैं वो पाएँ, उनके जो प्रत्याशी है वो पाएँ। लेकिन इन सब चीज़, अब मीटिंग बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन इन सब चीज़ के बीच में ये भी समझना होगा कि राम जो मुद्दा बनाकर बीजेपी एक बार फिर से जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये एक वक्त ऐसा था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने लड़ा था, और आज 2024 में भी राम का मुद्दा हावी रहने वाला है। ये किसी से छिपा नहीं है कि राम का मुद्दा इस बार हावी नहीं रहेगा। इसीलिए बीजेपी ने इस पूरे प्रोग्राम को इवेंट के तौर पर बनाने का फैसला किया है कि हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है और जहां पर नहीं भी है वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया है किस तरह से जाकर आप भजन कीर्तन करें। महिलाओं से ये बात कही गई है किस तरह से लोगों के बीच में जाएं और वहां पर पंपलेट बांटें कि भाई आप लोग अयोध्या ज़रूर जाएं।
तो इस तरह का जो प्रोग्राम है बीजेपी ने रखा है ताकि इस मुद्दे को वो भुना सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इसी मुद्दे को लेकर जा सके। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में भी किसी से भी हमने बात की, कल मैंने कैबिनेट मंत्री से बात की, कल मैंने दुष्यंत गौतम से भी बात की, मैंने कई लोगों से बात की, तो उनका जो रुख था वो राम के नाम पर ज़्यादा था। उन्होंने कहा कि हमने कहा है, लोग अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि बीच में जाएं और भाई जो हमारे योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पहुंचाया जाए। लेकिन जो राम का नाम था सबके मुंह पर था। यहाँ के प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री, वो भी राम के नाम को लेकर उन्होंने भी कहा कि भाई राम हमारे दिल में बसते हैं और हम लोगों ने कार्यक्रम हम लोग भी चालू करेंगे। 14 से 22 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा, ये स्वच्छता अभियान चलाएंगे, गंगा घाट पर जाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, तमाम तरह की बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर रोहित, इस चीज़ को समझना होगा, इस पूरे ग्राफ को समझना होगा। बीजेपी जो है इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो राम मंदिर को लेकर लड़ेगी, ये किसी से छिपा नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बैकफुट पर है। इंडी गठबंधन, अगर हम पूरा बात कर ले तो इंडी गठबंधन बैकफुट पर है। आप देखिए, निमंत्रण सबको मिला है, लेकिन हर कोई इसको जो है राजनीति मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, बार बार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। मनीष, क्या और मुद्दे बीते खत्म हो दिन गए? हम तमाम कांग्रेस के नेताओं से बात भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ग्रह नक्षत्र को ध्यान में नहीं रखा गया, आनन फानन में न्योते दे दिए गए। लेकिन मनीष, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी चूंकि राज्यसभा सांसद भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक मंत्र और दिया है कि जो बी श्रेणी की सीटें हैं उनको ए श्रेणी में तब्दील किया जाए और 5 लोकसभा सीटों पर क्लस्टर बैठकें होंगी। ये क्लस्टर बैठकें क्या हैं? देखिए, इसे समझना पड़ेगा। देखिए, हर एक बैठक को जो है नाम दिया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रधान लेवल से लेकर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सब लोग हर एक बूथ पर जाएंगे। जो भी बूथ है, जितने भी बूथ है, सब बूथ पर जाएंगे, वहां पर एक दिन का प्रवास करेंगे। और इसी जो ये जो बैठक, जो जितनी भी बैठकें होती, हर एक बैठक को नाम दे दिया जाता है। जैसे एक बैठक को नाम दे दिया गया क्लस्टर बैठक, का नाम दे दिया गया कि भाई क्लस्टर बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान जो है कई जो जैसे किसी कॉलोनी में हम कर रहे हैं बैठक, हम एक उदाहरण बता रहे हैं, उस कॉलोनी के लोगों को बताया जाएगा कि ये देखिए किस तरह से बीजेपी काम कर रही है, किस तरह से बीजेपी जो है हैट्रिक लगाएगी। वो ये भी आश्वस्त किया जाएगा उनको कि बीजेपी आएगी और आप लोग एक बार फिर से हम पर भरोसा करें और हमें वोट करें। ये इस चीज को समझिए। ये जो बैठकें हो रही हैं, आज की जो कल की बैठक हुई, माफ कीजिएगा, जो कल की बैठक हुई वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। ये बैठक जो है, अब इस बैठक के बाद सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है कि हमें किस तरह से काम करना है। क्योंकि आपको भी मालूम है रोहित कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा 22 जनवरी को, उस उद्घाटन के बाद जो है प्रोग्राम उसके बाद भी चल रहा है 40 दिन तक, और इसी प्रोग्राम के तहत सारी चीज जो है निर्धारित कर दी जाएंगी। कैसे बीजेपी जो है राम के नाम को आगे करेगी, कैसे कुछ केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको आगे करेगी। जैसे आयुष्मान योजना की बात की जाए उसको आगे किया जाएगा, जो फ्री राशन की बात की जाए उसको आगे किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी बात की जाए तो उसको आगे रखकर काम किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा किस तरह से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। देखिए भाई, हमने मुफ्त राशन दिया है और ये जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है, गरीबों को दिया जा रहा है। इसमें ना मुस्लिम देखा जा रहा, ना हिंदू देखा जा रहा, ना दलित देखा जा रहा, ना पिछड़ा देखा जा रहा। हमने जो घर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने सबको दिए हैं। इसमें भी ना हिंदू देखा जा रहा, ना मुस्लिम देखा जा रहा, ना दलित, ना अति पिछड़ा देखा जा रहा, सबको दिया जा रहा। तो ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अब जनता तक पहुंचाने का काम ये बूथ लेवल पर लोग करेंगे। और ये जो बूथ लेवल है, इस बूथ लेवल पर हर एक बड़ा नेता एक दिन का प्रवास करेगा रोहित। बिल्कुल मनीष, और आप सही भी कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे पूरे देश में माहौल भी राममय होता जा रहा है। और ऐसे में ये पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये भी साफ होता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मंदिर का निर्माण भी इन्हीं सरकारों के कार्यकाल में हो रहा है। धन्यवाद मनीष, हमसे बातचीत करने के लिए।
तो जैसा मनीष बता रहे थे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस प्रकार की बैठकें आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत, और ये क्लस्टर बैठकें होंगी पांचों लोकसभा सीटों के लिए। और अभी तक जो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते थे तो 2 लाख का मार्जिन बताए थे, लेकिन अब ये मार्जिन जो है 5 लाख का तय कर दिया गया है, जैसा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सबको ये आदेशित किया है।